बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनआर साइंस कॉलेज की तरफ से मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा कहता है, फ्रॉम अ वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक वेल शेपर्ड पैक ऑफ कार्ड है। अब वेल शेपर्ड पैक ऑफ कार्ड किसको कहते हैं? कहता है कि आपके पास जो है वो 52 कार्ड है, मतलब के ताश के जो पत्ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कार्ड किसको ले रहे हैं? ताश के पत्तों को ले रहे हैं। तो कहता है हमारे पास टोटल 52 जो है वो कार्ड हैं, यानी कि 52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर। तो अब जिस बच्चे ने तो ये ताश वगैरह वाली गेम खेली होगी उसको लिए तो ये बड़ी आसान है, लेकिन जिसने नहीं खेली उसको भी मैं बता देता हूँ। ताश के अंदर यानी आपके पास जो कार्ड होते हैं वो कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। अब 52 को आगे हम 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। हमारे पास उनमें से बेटा 26 जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 ही हमारे पास क्या होते हैं? वो रेड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? रेड होते हैं। उसके बाद अगर हम इसको मजीद डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होता है? 13 हमारे पास बेटा डायमंड कार्ड होते हैं, और 13 ही हमारे पास क्या होते हैं? क्लब कार्ड होते हैं। 13 ही हमारे पास क्या होते हैं? हार्ट होते हैं। और 13 ही जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? स्पेड होते हैं। उसके बाद इसके कुछ और चीजें भी आती हैं। वो ये होता है बेटा हमारे पास हर डायमंड के अंदर एक किंग होगा, हर क्लब के अंदर भी एक किंग होगा, हर हार्ट के अंदर, हर स्पेड के अंदर, हर एक के अंदर एक एक किंग होता है, क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है, जिसको आप यक्का बोलते हो, बादशाह। उसके बाद क्वीन जो है और या जो जैक है। तो हमारे पास 4 ही एसेस होते हैं, 4 ही हमारे पास क्या होते हैं? किंग होते हैं, और 4 हमारे पास क्या होते हैं? जैक, और 4 हमारे पास क्या होते हैं? क्वींस होती है। अच्छा, अब बेटा इन चीजों को आपने याद रखना है। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। 26 ब्लैक कलर के होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं। फिर आगे अगर मजीद उसको डिवाइड करें तो 13 डायमंड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट होते हैं और 13 स्पाइड, यानी जिसको आप चिड़िया वगैरह कहते हो। ठीक है, और उसके बाद 4 एस होते हैं पूरी ताश के अंदर, यानी 4 जिक्के होते हैं, 4 ही किंग होते हैं, 4 ही जैक होते हैं और 4 ही क्वीन होती हैं। एक हमारे पास जोकर भी होता है, लेकिन वो इन 52 के अंदर शामिल नहीं होता, वो 53rd यानी 53 वाला कार्ड होता है। ठीक है, 53 नंबर पे जो कार्ड आता है वो जो है उसको हम जोकर कहते हैं, लेकिन वो इनके अंदर शामिल नहीं होता। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने इन 52 कार्ड्स को क्या करना है? 52 कार्ड्स को आपने शैफल करना है। मतलब जिस तरह वो ताश खेलने वाले, अक्सर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो ताश खेलते भी होंगे, बल्कि अक्सर लोग जो है वो ताश खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो पकड़ते हैं, उसको क्या करते हैं? शैफल करते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे क्या करते हैं? जितने पत्ते होते हैं हम सबको क्या कर लेते हैं? शैफल कर लेते हैं। शैफल करने के बाद क्या करते हैं? अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज, जो कार्ड हमने लेना है वो कार्ड क्या हो? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या हो? पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड, आपने जो कार्ड लेना है वो कौन सा कार्ड हो? पिक्चर कार्ड हो। अब बेटा पिक्चर कार्ड वो होता है जिसके ऊपर कोई तस्वीर बनी हो, कोई शक्ल बनी हो। तो अब शक्ल वाले कितने कार्ड होते हैं हमारे पास? बेटा देखें, जो किंग है उसके ऊपर भी क्या होती है? तस्वीर, बादशाह की तस्वीर बनी होती है।
जैक के ऊपर भी तस्वीर होती है और क्वीन के ऊपर भी तस्वीर होती है। चार ये हैं, चार ये हैं और चार ये हैं। 4+4+4 तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? जो पिक्चर वाले होते हैं वो टोटल 12 कार्ड होते हैं। तो अब हम इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कार्ड वाले की प्रोबेबिलिटी दूसरों से हटके है। पहले हमने इस तरह से किया था कि हमारे पास यहाँ पे जो एन ए आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 12 ऐसे हैं जिनके फेस कार्ड है। उसके बाद एन एस हमारे पास कितना था? 52। टोटल सैंपल स्पेस 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? ऊपर एन ए और नीचे क्या आएगा? एन एस। तो अब एन ए की वैल्यू 12 है और एन एस की वैल्यू क्या है? 52। ये हमारा मेथड है जो पीछे से हम करते आ रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको एक नया मेथड जो है ना वो बताने जा रहा हूँ कार्ड को सॉल्व करने का। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और दूसरा मेथड जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है उसको किस तरह से लिखना है? डिवाइड का निशान। टोटल आपके पास नीचे आपने वो लिखने हैं जो टोटल कार्ड है। टोटल कितने हैं? 52 कार्ड है। 52 में से आपने कितने ड्रा करने हैं? 1 कार्ड ड्रा करने हैं। 52 में से कितने निकालने हैं? 1 कार्ड। उसके बाद ये जो 1 कार्ड हमने निकालना है ये कौन से कार्ड में से होना चाहिए? ये फेस कार्ड कह रहा है। तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने थे? 12। जो 1 होना है वो 12 में से होना है। अगर 52 में से 12 हमने अलहदा कर लिए तो बाकी कितने बच गए हैं? 40, और 40 में से हमने कोई कार्ड नहीं लेना। इससे क्या हमें समझ आई कि ये देखिए नीचे वाली साइड पे आए, ऊपर 52 है, इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ गया? 52। नीचे 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बेटा क्या है, आपने क्या करना है? 52 कार्ड में से एक कार्ड लेना है और वो कार्ड होना चाहिए फेस कार्ड। तो फेस वाले 12 हैं तो वो 12 में से एक होना चाहिए। बाकी जो 40 है विदाउट फेस, जिनके ऊपर तस्वीर नहीं बनी होती, तो उनमें से हमने कोई नहीं लेना। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? इनको सॉल्व करने का जो आसान सा मेथड है, आपने क्या करना होता है, ये जो है ना 12 और ये नीचे 1 है, इसके दरमियान में होता है सी, और सी आपको कैलकुलेटर से हल करना आता है। आप किस तरह से करोगे? 12C1, जब कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 12C 52C1, जब 52C1 लिखोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 52 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको करके देख सकते हैं। उसके बाद 12C1 तो वो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। फिर जब आप 40C0 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, और 12 को 1 से करोगे तो 12 और नीचे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बेटा कहता है एन एस, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें कहता है आपके पास क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए, यानी कि यिक्का होना चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर जो कार्ड इस तरह से बना होता है आपके पास, ये वाला यिक्के वाला, कहता है कि आप उसके ऊपर क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। तो अब हम इसको दोनों मेथड से फिर कर लेते हैं। अब हमारे पास एस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 4 कार्ड होते हैं। तो जो एन ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4। एन एस की वैल्यू कितनी आएगी? वो हमारे पास टोटल 52 है। तो जो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, ऊपर एन ए आना है 4, नीचे एन एस आना है 52। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड से अगर इसी क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें क्या करना है? टोटल कार्ड कितने हैं? 52। 52 में से कितने लेने हैं? 1 लेना है। अब ये जो 52 में से हमने 1 लेना है, ये कौन सा होना चाहिए? एस। एस टोटल कितने हैं? 4। 4 में से एक लेना है, बाकी जो 48 है उनमें से कितने लेने हैं? 0 लेना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जब हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, 4C1 4 आया, 40AC0 0 सॉरी 1 आ गया, और 52C1 जो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 52 आ जाएगा। तो 4 को 1 से करेंगे 4 और नीचे 52 हमारे पास आ गया। अब इसका थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड में क्या कहता है? बेटा थर्ड में कहता है अ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड लिख लो या स्पाइरो लिख लो, कोई इसमें इशू नहीं है।
मतलब क्या, जो कार्ड होना चाहिए वो चिड़िया वाला होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए जिसके ऊपर चिड़िया बनी होती है। तो अब हम वो वाला कार्ड लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे। अब हमारे पास स्पेड कार्ड कितने हैं, 13 है 52 में से। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो पहले एन ए ले लेते हैं। ए हमारे पास स्पेड है, स्पेड टोटल कितने होते हैं 13, तो एन ए की वैल्यू क्या आ गई 13। एन एस की वैल्यू कितनी है बच्चे, वो टोटल 52 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आएगी 13/52। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। टोटल कार्ड है 52, कितने उनमें से हमने लेने हैं, 52 में से कितने कार्ड हमने लेने हैं, हमने एक कार्ड लेना है। लेकिन जो एक कार्ड लेना है वो कौन सा होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। स्पेड टोटल होते हैं 13 में से हमने एक लेना है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद बाकी हमारे 13 गए तो बाकी कितना बच गया 39। तो 39 में से हमने कितने लेने हैं, 0। अब सेम मेथड है, आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कैलकुलेटर से क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 13C1, यहाँ पे दरम्यान में क्या होता है, C होता है। तो 13C1 में आपके पास क्या आएगा, 13 ही आ जाएगा। और 39C0 1 के इक्वल डिवाइडेड बाय 52C1, तो वो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/52 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ वन जो है 7 का फोर्थ वन पार्ट, उसमें क्या कहता है, अ जैक ऑफ क्लब। जैक ऑफ क्लब। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, हमने कौन सा कार्ड लेना है, जैक लेना है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जैक ऑफ क्लब होना चाहिए, क्लब का जैक। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जो डायमंड है इसके अंदर भी एक किंग, एक एस, एक जैक और एक क्वीन होगा। क्लब के अंदर भी ये तीनों चारों एक एक होंगे, हार्ट के अंदर भी चारों एक एक होंगे और स्पेड के अंदर भी चारों एक एक होंगे। तो अब हमारे पास इसका मतलब हुआ जैक जो है वो हार्ट के अंदर होते, क्लब के अंदर होते कितने हैं, वो सिर्फ एक ही होता है। ये जो जैक है ये चार है, एक डायमंड का है, एक क्लब का है, एक हार्ट का है और एक स्पेड का है। तो इसका मतलब ये क्लब के अंदर सिर्फ एक ही जैक है। तो अब हमारे पास जो एन ए की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, क्लब के अंदर कितने जैक होते हैं, वो एक ही होता है। और एन एस हमारे पास कितना है, वो टोटल 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगी ऊपर एन ए नीचे एन एस, तो वो 1/52 आ जाएगी। सेकंड मेथड जो है उसके जरिए अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्या है, हमारे पास टोटल कार्ड है 52, उनमें से हमने एक ड्रा करना है। एक कार्ड मतलब 52 कार्ड है, उनमें से हमने एक निकालना है। जो एक निकालना है वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, जैक ऑफ क्लब, क्लब का जैक होना चाहिए। तो क्लब टोटल हमारे पास जो है वो कितने होते हैं, क्लब हमारे पास जो है वो टोटल 4 होते हैं। तो 4 में से हमने जैक सॉरी क्लब के अंदर जैक टोटल होते कितने हैं 1, तो वो 1 में से ही 1 आएगा। और बाकी जो 51 है उनमें से क्या आ जाएगा 0। तो 1C1 आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 1 नहीं आएगा। 51C0 वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो 1 और डिवाइडेड बाय 52C जो है 1 वो 52 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 1/52 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला इसका पार्ट है, कहता है अ ब्लैक कार्ड। क्या होना चाहिए, जो इसका फिफ्थ वन है वो कहता है ब्लैक कार्ड होना चाहिए। जो फिफ्थ है वो क्या है, ब्लैक कार्ड। अब बेटा हम ब्लैक कार्ड को देखते हैं। तो ब्लैक कार्ड को करने के लिए हमारे पास देखिए, मैंने आपको बताया था 26 ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं, रेड। तो अब हमारे पास जो एन ए की वैल्यू है वो कितनी आई है, वो 26 आई है, क्योंकि 52 में से ब्लैक कितने होते हैं, वो 26 होते हैं। और टोटल स्पेस हमारे पास कितनी है, वो 52 की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एन ए ओवर एन एस 52, 26/52। और इसका जो
सेकंड मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, तो सेकंड मेथड से हमारे पास क्या आएगा, हमने 52 कार्ड में से कितने कार्ड लेने हैं, एक कार्ड, और वो एक कार्ड कौन सा होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए, तो ब्लैक कितने हैं 26, उनमें से एक लेना है, तो बाकी जो 26 हैं उनमें से हमने 0 लेना है, क्योंकि ये देखिए ऊपर 52 है तो इधर भी इन दोनों को ऐड करके 52 आना चाहिए, नीचे 1 है तो इन दोनों को ऐड करके 1 आना चाहिए। अब 26 C1 26 ही रहेगा और मल्टीप्लाई 26 वो 1 आएगा, 52 C1 तो वो 52 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26/52 हो जाएगा आपके पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसको मैं अरेज कर देता हूँ। इधर मैं छोटा करके लिख देता हूँ। टोटल कार्ड होते हैं 52, उनमें से 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, और 26 ही क्या होते हैं, वो रेड होते हैं। फिर इनमें आपके पास जो है वो आपके जो है डायमंड कार्ड कितने होते हैं, वो 13 होते हैं, क्लब कार्ड कितने होते हैं, वो 13 होते हैं, उसके बाद हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं, और जो लास्ट वन था वो था स्पेड, वो कितने होते हैं आपके पास, वो भी 13 होते हैं, और किंग आपके पास कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 ही क्वींस होती हैं, 4 ही जैक होते हैं, और 4 ही एसेस होते हैं। ये मैंने उनको लिख दिया दोबारा से। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम पढ़े तो वो लिखा हुआ है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड का एक पैक है, उसको हमने शफल करना है। उसके बाद अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर उनमें से पहले उसको क्या करना है, शफल करना है। ऊपर नीचे करने के बाद हमने उसमें से एक कार्ड को ड्रा कर लेना है, यानी इस तरह आपने उनको पहले शफल कर लेना है, आगे पीछे करने के बाद फिर आपने उनमें से कोई एक कार्ड जो है वो निकाल लेना है। कार्ड ड्रॉ करने के बाद क्या कह रहा है, what is the probability that is a card of diamond, a king of heart। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें पूछी हुई हैं। नंबर 1 में कहता है a card of diamond, का जो 1 वाला है, a card of diamond, जो कार्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायमंड कार्ड होना चाहिए। तो बेटा अब डायमंड कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास डायमंड कार्ड कितने हैं, 13 है, तो अब मैं इसको सेकंड मेथड से ही करूंगा सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल कार्ड कितने हैं 52, 52 में से आपने कितने, यानी आपने 52 कार्ड्स को पकड़ा, उनको ऊपर नीचे करने के बाद शफल करने के बाद बिल्कुल उनमें से एक कार्ड को ड्रा किया और कहता है वो कार्ड होना चाहिए डायमंड कार्ड। अब हमने 52 में से एक कार्ड लिया है तो हम एक लेंगे। अब डायमंड हमारे पास टोटल होते हैं कितने, 30, तो हमने जो एक लेना है वो किसमें से होना चाहिए, 13 में से, क्योंकि डायमंड होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो 39 है उनमें से कितने आने चाहिए, 0। तो अब 13C1, जब 13C1 करेंगे तो 13 ही रहेगा। उसके बाद 39C0 करेंगे तो 1 आएगा, और डिवाइडेड बाय 52C1 करेंगे तो 52 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 13/52। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 और नीचे 52 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, एट का जो सेकंड है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें बेटा लिखा हुआ है अ किंग ऑफ हार्ट, अ किंग ऑफ हार्ट। अब जो आपका हार्ट वाला है, दिल वाला है, उसमें से आपने क्या लेना है, किंग लेना है। तो बेटा सिंपल सा आपके पास मेथड है, टोटल 52 में से हमने कितने कार्ड ड्रा करने हैं, 1 कार्ड ड्रा करना है। ठीक हो गया, 52 में से आपने 1 ले लिया। अब ये जो 52 में से आपने 1 लेना है, वो कहता है
किंग होना चाहिए और हार्ट का होना चाहिए। अब ये देखिए हार्ट आपके पास है 13, लेकिन इन 13 के अंदर किंग कितने होते हैं? किंग तो एक ही होता है, क्योंकि किंग 4 है। एक डायमंड के अंदर होगा, एक आपके पास क्लब के अंदर होगा, एक हार्ट के अंदर होगा और एक स्क्वाड के अंदर होगा। तो इसका मतलब 13 में किंग कितने हैं? सिर्फ एक ही है। तो अब आपने टोटल जो 52 कार्ड है उनमें जो हार्ट वाले 13 है उनमें किंग सिर्फ एक आता है। तो मतलब क्या हुआ, आपने एक में से एक लेना है और बाकी जो 51 है उनमें से आपने कितने ले लेने हैं? 0 ले लेने हैं। तो अब आपके पास 1C1 जब आप लोगे 1C1 तो वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसके बाद 51C0 वो भी 1 आएगा और नीचे क्या है? 52C1 तो वो आ गया 52। तो आपका ये आंसर क्या आ गया? 1 को 1 से करोगे तो 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। अच्छा अब ये C का जो है ना कैलकुलेटर पे बटन होता है, उसके ऊपर C होता है, P वाला और C वाला सेम बटन होते हैं। एक आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो और एक विदाउट शिफ्ट जो है वो आप उसको निकाल लेते हो, दोनों सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। कहते हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फिर 52 कार्ड का पैक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। कितने कार्ड निकालने हैं? 2 कार्ड निकालने हैं। इस दफा हमने दोनों क्वेश्चन में जो है हमने 7 और 8 क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एक एक कार्ड के हमने प्रोबेबिलिटी ली थी, एक एक कार्ड को ड्रा किया था। लेकिन अब हमने क्या करना है? 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी, 2 कार्ड को ड्रा करना है। उसी तरह 52 कार्ड को शैफल करने हैं। शैफल करने के बाद उनमें से आपने एक टाइम में 2 कार्ड को ड्रा कर लेना है। अब 2 कार्ड को ड्रा करने के बाद क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ किंग एंड अदर इज अ क्वीन। अब कहता है एक किंग होना चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? क्वीन होनी चाहिए। अब बेटा किस तरह से हम करेंगे देखें। किंग एंड क्वीन। अब बेटा आपके पास कितने कार्ड है? 52 कार्ड है। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। 52 कार्ड में से आपने इस दफा 2 कार्ड ड्रा करने हैं, एक कार्ड ड्रा नहीं करना। कितने कार्ड ड्रा करने हैं? 2 कार्ड ड्रा करने हैं। अब वो कहता है एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन। किंग टोटल कितने हैं? 4 है। 4 में से एक लेना है क्योंकि एक किंग होना चाहिए। उसके बाद क्वीन कितनी होती हैं? वो भी 4, 4 में से एक ले लेना है। और बाकी आपके पास कितने बचते हैं? बाकी आपके पास बचते हैं 44 और उन 44 में से क्या होना चाहिए? 0। अब देखें 4 और 8 और 44 टोटल कितने हो गए? 52। ऊपर 52 है तो इधर भी ऊपर क्या है? 52। नीचे 1 1 2 और 0 2 ही रहेगा तो नीचे क्या है? 2 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4C1 किसके इक्वल होगा हमारे पास? 4C1 4 के इक्वल ही होगा। फिर 4C1 4 के इक्वल होगा। उसके बाद 44C0 वो 1 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय 52C2 तो वो किसके इक्वल आएगा? उसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। वो कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या आता है हमारे पास। वो आता है 1326। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और फिर 16 को आपने 1 से किया तो क्या आ गया? 16 और डिवाइडेड बाय 1326। तो ये आपके पास क्या आ गया? आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आज के हमने जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया है। अगर बेटा आपको किसी चीज की कंफ्यूजन हो अबाउट कैलकुलेटर वगैरह तो वो भी आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको कैलकुलेटर यूज करके जो है वो कोशिश करूंगा कि कैलकुलेटर आपको दिखा के उसके ऊपर से किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये सिंपल ही है, उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको कर लोगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अल्लाह हाफिज।